बिहार में 12 जगह पर हम लोगों ने तय किया है कि नया टाउनशिप बनाएंगे और ये मुजफ्फरपुर भी है, जहां तिरहुत के नाम पर एक नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर बुड्डको के एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि बिहार में अलग अलग 12 जिलों में जो है वो टाउनशिप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसमें यह है कि वो मुजफ्फरपुर में होने वाला है। अब ऐसे में आपको बताएं तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं, जिसमें कि बिहार के लोगों को और भी ज्यादा सुविधाएं कैसे मिल सके, वो अपने काम को और भी आसानी से कैसे कर सके। इसी कड़ी में आज उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर के मंच से ये कहा है कि जल्द ही बिहार के मुजफ्फरपुर में टाउनशिप का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। इसको लेकर के आपको मालूम होगा कि राजधानी पटना में भी इससे पूर्व महीने में उन्होंने जानकारी दी थी और टाउनशिप के बारे में बताया था कि कैसे ये पूरा पटना जो है और भी बेहतर बनाने के लिए टाउनशिप में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। और ऐसे में देखिए कि मुजफ्फरपुर के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जल्द ही टाउनशिप जो है वो बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर को। इसको लेकर के विस्तार से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आइए हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। और पूरे बिहार के जो योजना है उसका भी शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं साथियों। लेकिन साथियों, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, पुराने शहर को ठीक करने में समय लगता है और पुराने शहर को नली हो, गली हो, पानी की व्यवस्था करना हो, पार्क की व्यवस्था करना हो, सामुदायिक केंद्र बनाना हो, गरीबों के लिए पक्का मकान बनाना हो, ये सारे चीजों पर लगातार बिहार की सरकार आपके लिए काम कर रही है। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, इसके साथ साथ लगभग पूरे बिहार में 12 जगह पर हम लोगों ने तय किया है कि नया टाउनशिप बनाएंगे और ये मुजफ्फरपुर भी है, जहां तिरहुत के नाम पर एक नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है सर। और ये पूरी तरह दुनिया में लोग जानते थे कि हमारे पास कंकड़बाग एक बड़ा टाउनशिप का इलाका था। अब वो देश में कई केंद्र बन गए। अब हम लोगों को 12 जगह पर नए शहर बसाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इस काम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाओ, शहर शहर बिजली पहुंचाओ। और नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे और आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम। और चुनाव के पहले हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार के लगभग 1,70,00,000 परिवार को हम लोग सीधे 125 यूनिट बिजली देते हैं। और कभी हम लोग ये नहीं पूछते कौन अमीर है कौन गरीब है। इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया सर। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में जो इंडिविजुअल, जो परिवार के घर में डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है, उसमें से लगभग 90% ऐसे हैं जिनका बिजली बिल पिछले 12 महीने से बिजली बिल ही आना जीरो हो गया साथियों। अब तो बिजली बिल आ ही नहीं रहा। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र राव, और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है,
अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ चला और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा है, क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं इसमें भी कई काम करने हैं। यहां पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं और देखिए क्या सौभाग्य है अजीत जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया।